भैया कामयाब हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है भैया। बता नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा फ़ील हो रहा है। जिस दिन हमने सुना तो मतलब एक अलग ही टाइप की खुशी हो रही थी सुन के। ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब कुछ मतलब कुछ तो अच्छा हुआ है। बिल्कुल, जीवन बदलने जैसा लग रहा बिल्कुल, होगा। अच्छा, बहुत मैं ही सुना आप भी पढ़ाती हो? हाँ भैया, पढ़ाते हैं। अच्छा, कितना सैलरी मिलता है आपको? 3500। अच्छा, 3500। तो आप सोच लीजिए कि मतलब पूरा घर स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, लवली, ये बताओ हमको, हाँ। आज तो कहीं न कहीं जो सपने थे वो पूरा होते दिख रहे हैं। बिल्कुल, पूरे होते दिख रहे हैं, एकदम अच्छे से दिख रहे हैं, अब पूरे। लवली को भी लगता होगा कि मैं भी और अच्छे से पढ़ूँगी बिल्कुल भैया। और जो अचीवमेंट भैया किया वैसा कुछ मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल भैया, और बिल्कुल। मैं आप सबको एक और बात बता दूँ, इस पूरे टोले की ये पहली नौकरी है। माने जो गाँव की आबादी होती है, गाँव में एक अलग-अलग टोला होता है। इस टोले की पहली नौकरी जो है मनीष को मिली है, यानी कि मनीष सर को मिली है। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। मुझे लगता है कि सफलता का कोई मानक नहीं होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने हालात को अगर बदल दे तो यकीन मानिए वो यकीनन सफल है। और आज की कहानी आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। एक ऐसे युवा की कहानी है जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। यह भी जिम्मेदारी थी कि 5 बहनें हैं और उनके पिता किसान हैं। किसान हैं तो हम कह सकते हैं कि बेरोज़गार हैं, क्योंकि किसानों की हालत कैसी होती है ये देश और दुनिया से छुपा नहीं है। ये अब मनीष का घर है। मनीष जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं और शख्सियत की हम बात करेंगे, क्योंकि एक बाप ही होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा सफल हो, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति असली तौर पे शख्सियत है। तो मैं मनीष के पिताजी को शख्सियत के रूप में आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। मनीष से बात करूंगा। मनीष से ऑफ कैमरा जब हम बातचीत कर रहे थे तो मनीष बता रहे थे कि भैया हम बीच में इतना परेशान हो गए थे कि सोच रहे थे चले जाएं पासपोर्ट बनवा के सऊदीया कमाने। लेकिन सोचिए कि जब मनीष सऊदीया चले गए होते कमाने तो आज उनके घर पर मैं नहीं आता। और आज जो रिजल्ट आया है कि मनीष केंद्रीय विद्यालय में एज ए टीचर उनका सिलेक्शन हुआ है। इस घर का बैकग्राउंड देखकर, ये चूल देखकर, ये घर का दरवाज़ा देखकर आप समझ सकते हैं कि घर का कंडीशन कैसा होगा। 5 बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी पिता के ऊपर, और जब भी किसी एक बहन की शादी होती थी तो खेत को बंधक रखा जाता था या खेत को बेच दिया जाता था। जब मनीष गोरखपुर में पढ़ाई करते थे तो आम तौर पे तमाम बच्चे जो पढ़ते हैं उनको उनके गार्जियन पैसा देते हैं महीने का, लेकिन यहाँ हालत ऐसी थी मनीष को खुद पढ़ना भी था और घर पे कुछ पैसा भेजना भी था। हमारे साथ मनीष हैं, बाकी सारी बातें इनसे करेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले कि आप इतना शानदार अचीवमेंट किए, और कहीं ना कहीं आपके गांव क्षेत्र के लोगों में भी एक बड़ा उत्साह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है मुझे। और जब रिजल्ट आया तो मैं लगातार 1.5 घंटे तक रोते रह गया। है और ना? मैं भैया के पास फ़ोन भी किया था। जी। भैया कह रहे थे कि मैं तुमसे कहता था कि तुम ज़रूर करोगे, देखो आज तुम सफल हो गए हो। और वास्तव में वो पल बहुत भावुक पल था, बहुत ही भावुक पल था। बिल्कुल, मैं मैं उसको महसूस शब्दों कर में पा बयान रहा नहीं हूँ। मैं उसको अच्छा, शब्दों में बयान नहीं कर इससे पाऊँगा। पहले एक और बात हम करेंगे। मैं सुना था कि बिहार सिलेक्शन में जो है बिहार टीचर में भी हुआ था, उसमें आपका नहीं हुआ हाँ था। भैया, हाँ? बिहार में मैं पेपर दिया था और हाँ, पेपर थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था मेरा। हाँ, और मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मेरा बिहार में नहीं हो पाएगा, नहीं हो और पाएगा। हुआ भी नहीं था। अच्छा, इस पे मुझे लगता है ये बात कहना उचित रहेगा, कुछ चीज़ नहीं होता है तो ये मान लीजिए कि आपके लिए अच्छा हो रहा है। हाँ, बहुत। अगर मेरा बिहार में हो गया होता हाँ, तो मैं केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू नहीं दे पाता, नहीं दे पाते। क्योंकि उसी दिन वहाँ नियुक्ति पत्र बँट रहा था। हाँ, तो कहीं न कहीं ये ज़रूर सही बात है कि समय से मिलेगा और बहुत बेहतर मिलेगा, बिल्कुल। और बिहार से कई गुना बेहतर मिला कई है गुना मुझे। है। आज केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन होना अपने आप में एक बड़ा, और आप 14 तारीख को चेन्नई भी जा रहे हैं। हाँ भैया। पोस्टिंग आपकी होनी है हाँ चेन्नई। भैया। ये बताइए किसका पूरा श्रेय है? ताकि मुझे लगता है आपका घर देख के, घर की हालात देख के, आपके पिताजी से मिलने के बाद मुझे लगता है कि बहुत दर्द है इस परिवार में। हाँ भैया। सबसे पहले तो माता-पिता का श्रेय जो है उसको तो कभी भुला नहीं सकता है, जी। गुरुजनों का। और मुझे मनीष से मनीष सर बनाने में अगर सबसे बड़ा सहयोग रहा है तो मेरे जीजा जी का रहा है। सबसे बड़े जीजा मेरे टीचर हैं। उसके बाद से बहनों का मेरे काफ़ी सहयोग रहा है। एक पूजा दीदी हैं, भैया की बहन, जी। उनका काफ़ी सहयोग रहा है। भैया लोग का भी मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। मेरे दोस्तों में संतोष और आशीष भैया का काफ़ी सहयोग रहा है। अच्छा, मेरा अगला सवाल था कि अक्सर हम मिडिल फैमिली के जो लोग होते हैं टूट जाते हैं अपने हालात से। हालत बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई जरिया नहीं दिखता है। तो मनीष के भी दिमाग में आता होगा कि अब बहनों की शादी करानी है, पिताजी कुछ कमाते नहीं हैं, तो दिल्ली पंजाब चले कमाने।
कभी आया था? जी भैया, जब मैं इंटर में पढ़ रहा था तो काफ़ी परेशानी थी, इवन चटनी रोटी भी कई बार खाना पड़ा था। और दिवाली के टाइम पे मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे पटाखे खरीदने के पैसा नहीं था मेरे पास, और तब से मैं पटाखा पड़ाना छोड़ दिया हूँ। तब से मैं पटाखा पड़काता नहीं हूँ आज तक दिवाली में, आज तक नहीं अच्छा, पड़काता हूँ। कितना साल हो गया? लगभग 2014 की बात है ये, 2014 से अब तक। 2014 से दिवाली के मैंने पटाखा खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे मनीष के पास। तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी विदेश जाना चाहिए, मेरे घर के बगल के कुछ लोग रहते हैं विदेश। मैं सोचा भी, तो जैसे ही मेरे ये बात जीजा को मेरे पता चला, बड़े जीजा को बुलाए, मुझे काफ़ी समझाए और कहे कि आप पढ़िए, 4-5 साल दिक्कत झेल लीजिए, और जैसे झेल रहे हैं, जैसे झेल रहे हैं वैसे 4-5 साल बस झेल लीजिए। और मैं उनको फॉलो किया, एकदम एज इट इज़ फॉलो किया, और मुझे आज इतना बड़ा मुकाम मिला है। कहीं ना कहीं वो जो कहा जाता है कि जीवन में अगर असली मायने में आप संघर्ष करते हैं तो सफलता मिलती है, लेकिन ये है शर्त कि ईमानदारी से कोशिश होनी चाहिए। हाँ यही भैया, ना? ईमानदारी कभी नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ पढ़ाता था इवन प्राइवेट में, जी। पढ़ा के आता था घर पे, मैं खुद स्टडी करता था 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जो भी समय मिलता था मेरे पास, और वही नतीजा है कि मैं एकदम मैंने अच्छे से खुद success पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे, और घर के साथ में जिम्मेदारी भी थी। हाँ भैया, जब चलिए मैं माता पिता से मिलवाइए जरा, उनसे बात करें हम कि आज का दिन और इसके पूर्व के दिनों की में कैसा सोचते थे। पिताजी हैं आपके? प्रणाम चाचा जी। पहले ये बताइए कैसा लग रहा है बेटा जो है आज काबिल हो गया? बेटा काबिल हो गया है, मुझे खुशी के आंसू आ रहे हैं। आपने सोचा था? अच्छा, ताकि तमाम गार्जियन के जहन में ये होता है कि उनको मन में शक रहता है कि क्या मेरा बेटा इस लायक बन पाएगा, कि मेरे बच्चे इस लायक हो पाएंगे। आपको कितना विश्वास था मनीष पे? हमको 100% विश्वास था कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चे को जो है शिक्षा विभाग में नौकरी मिलेगी। हाँ, यह उम्मीद हम रखे थे, और मालिक जी की दुआ से जो है हमारा उम्मीद। जितना कोशिश से आपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे का परवरिश किया, उतनी ही ईमानदारी से मनीष ने शिक्षा ग्रहण किया। हाँ। माता जी का हाल चल बा और ठीक बा? अब खुश बानी ना? अब हन लेता मनीष के माता जी आप रहनी है, अब मास्टर साहब के माता जी हो गई नी। हाँ बेटा, ठीक बा ना? हाँ ठीक बा। कैसन लगा था? अच्छा लगता है, अच्छा खुश लगा था ना? दिल खुश हो। एक बेटा, और माँ बाप के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि उनके आंखों के सामने जो है उनका बेटा कामयाब हो जाए। तो कभी तो ऐसा रहता होगा, मैं सुना था कि आप सरकारी नौकरी में हैं। नहीं तो अच्छा, मैं पेपर में कुछ पढ़ा था कि हाँ, वो आपका- गलत छापते थे अच्छा, लोग। गलत छाप दिए। हाँ। अच्छा, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते तो घर की हालत ऐसी नहीं रहती। तो गाँव का कैसा माहौल, आसपास का कैसा माहौल? देखिए, हमारे गांव में पढ़ने का माहौल है ही नहीं है। पढ़ने का माहौल नहीं? नहीं है। अच्छा। एक हमारा ही परिवार ऐसा है कि जो हम बच्चे को इस स्टेज तक पहुंचाए हैं, और जो लोग भी कहते थे जिंदगी भर पढ़ते रह गए, बिला गए, एक दिन मनीष के नौकरी नहीं लगी तो कटोरा लेके भीख मांगे अच्छा, पड़े। तमाम लोग ये ताना मारते थे हाँ कि पढ़ाते पढ़ाते रही बोला लड़का कोनो काम के नहीं निकल। हाँ, कटोरा लेके भीख मांगे पड़े। हाँ। हम कहनी समय अगर वही होगा तो क्या किया जा सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो हमने संघर्ष किया, हाँ। हमको कामयाबी मिली। संघर्ष किए, रिजल्ट मिले। जो तमाम लोग जो है ये कहते हैं, चाहे वो गार्जियन को कहते हैं या फिर खुद मनीष को कहते होंगे कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब कुछ अच्छा करना है तो उसका आउटपुट लेट मिलता है। अब ये इस गांव की माहौल ऐसे है कि यहाँ दुबई, दिल्ली, पंजाब वाले ज़्यादा हैं, और उस माहौल में रह के और तमाम युवा मैं देखता हूँ वो रोते रहते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। मुझे लगता है कि आज अब अच्छे जगह से सही तरीके से अगर मेहनत करेंगे तो मुकाम तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो बेटा अब चेन्नई जा रहे हैं, पोस्टिंग हो रही है उनकी। हाँ अब तो नज़रिया बदल गया होगा लोगों का। हाँ, अब तो लोगों का नज़रिया बदल गया है। अच्छा ये बताइए, जे पहले कहो तो का मतलब पढ़ावत हवा लड़कुआ के कुछ कही नहीं पाओ तो भेज दसो दिया, आज का कहला लोग? आज कहता रहे कि बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलल बा, कि आज तक ले केहू भइले नहीं केंद्रीय विद्यालय में। भइले नहीं। हाँ। बिल्कुल, तो मुझे लगता है लोगों का नज़रिया बदल जाएगा, बस आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो मनीष जी 14 तारीख को आप जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं। अभी बताइए कि कितना अंतर आ गया था कि पिछले 20-25 दिनों की हम बात करें तो मनीष एक मामूली मनीष थे, मनीष के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां थी, टेंशन था, बहनों की जिम्मेदारी थी, बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी थी। आज आप मनीष सर हो गए, आज एक गवर्नमेंट विभाग में आपको नौकरी लग गया। तो आज तो अब धीरे धीरे लगता है मुझे कुछ सालों बाद आएंगे तो लाइफ स्टाइल सब कुछ बदला नजर आएगा। जी भैया, सबका सपना होता है कि रोजी रोटी जो होता है, कपड़ा और मकान, ये सबसे पहले सबकी प्राथमिकता होती है। तो मेरा भी यही प्राथमिकता रहेगा कि मैं भी उसको सुदृढ़ करूँ। जी।
बहनों की शादी में मुझे खेत भी बेचना पड़ा है। हाँ, मैं सुना हूँ कि हर बार खेत बेचना पड़ता था। हाँ, कुछ खेत बंधक रहना पड़ा था और अच्छा। इस बार जो शादी की है नवंबर में पिछले, मुझे खेत 7 कट्ठा बेचना पड़ा है, अच्छा, इस तब मैं बार शादी भी। कर पाया हूँ। ओके। हम्म। तो 4 बहनों की शादी जो हुई है उसमें 1-2 बहनों की शादी में इसी तरीके से खेत बेचा गया है या फिर बंधक रखा गया है? हाँ भैया, केसीसी करके भी कुछ था। अच्छा। अभी भी मेरे पास केसीसी है 1 लाख के आसपास अच्छा, अभी समथिंग। भी लोन है, हम्म। लेकिन अब विश्वास है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ भैया। अच्छा, ये बताइए, तमाम युवा जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं, वो उनको लगता है कि शॉर्टकट ज़्यादा चाहिए। वो सोचते हैं कि पासपोर्ट बनाओ, दुबई चले जाओ। वो ये सोचते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, तुरंत पढ़ाई कर रहे हैं, तुरंत नौकरी लग जाए। तो आपका क्या संदेश है, ताकि आपको एक लंबा सफ़र रहा है आपका? देखिए भैया, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करिए और कंटिन्यू मेहनत करिए। जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, ठीक वैसे ही आप कर्म करिए और लगातार करिए, गैपिंग करके नहीं। और लगातार जब करेंगे तो सफलता एकदम आपकी कदम चूमेगी, एकदम गारंटी है। थोड़ा सा देर है, अंधेर नहीं होगा। अंधेर नहीं है, बस धैर्य रखना है। हाँ भैया। ठीक है मनीष, आपको बहुत शुभकामनाएं और आप आगे बढ़िए। हम चाचा जी से एक आखिरी सवाल लेंगे। आप एक गार्जियन हैं हाँ। और एक बाप हमेशा चाहता है मेरा बेटा हमसे कामयाब हो। आज आपका बेटा कामयाब होके दिखा दिया और दुनिया को जवाब भी दे दिया। जो तमाम लोग आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि का पढ़ावत तड़ा भेद द कहीं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को यही संदेश है कि वह लोग जो है यह विडम्बना छोड़ करके बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि उन तमाम गार्जियन में से जो तमाम लोग आपको बोलते थे, अगर वो भी इसी ईमानदारी से अपने बच्चे को पढ़ाते तो उनके बच्चे भी मनीष की तरह कामयाब होते। तो ये मनीष की कहानी है। ये कहानी बड़ी छोटी है, लेकिन इस कहानी में दर्द है और इस कहानी को अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो एक बाप कितना स्ट्रगल करके परिवार को पालता है, बेटियों की शादी करता है, हर बार खेत को बंधक रख के, गिरवी रख के अपने काम को करता है। लेकिन मनीष की भी कहानी में आप इस तरीके से समझिए कि पिता और पुत्र के रिश्ते और पिता को विश्वास को जीतना मनीष के लिए बड़ा कठिन था। तमाम युवा जो है वो इस उम्र में जो हम लोग का जनरेशन है भटक जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष विश्वास बनाए रखे। और वही कारण एक मनीष जो सपना सोच रहे थे कि दिल्ली पंजाब चले जाए कमाए, और कहीं ना कहीं उनके दोस्तों ने मोटिवेट किया और वो इस पे जमे रहे और आज मनीष केंद्रीय विद्यालय में उनका सिलेक्शन हो गया और अब उनकी शुरुआती सैलरी जो होगी कम से कम 60,000 से ऊपर की होगी। तो कहीं ना कहीं हालात तभी बदलेगा जब आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे। मनीष जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं। ये कहानी कैसी लगी आप सबको कमेंट करके बताइए। और मुझे लगता है शख्सियत को ऐसा नहीं है सिर्फ अंबानी और अडानी को माना जाएगा। शख्सियत वो हर व्यक्ति है जो अपने परिवार की खुशियों के लिए काम करता हो। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।